अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन स्केलेटन का एक्सेल स्केलेटन हमने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सेल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा बेटा, ये आगे मूव ऑन करने से जिस तरह से लिखा होगा आपने पेपर में भी उसी तरह से ही करना है। एग्जैक्टली इसके अंदर आपके एमडीकेट के क्वेश्चंस भी कुछ जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे आगे, जब आपको डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी साइड पे क्या मामला आते हैं सारे। तो बड़ा ना गौर से सुनिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स बेटा। ह्यूमन स्केलेटन अगर आपको लॉन्ग में आ जाता है एक्सेल स्केलेटन, तो फिर आप उसको किस तरह से लेकर चलेंगे वो मैं आपको इस टॉपिक में बता देंगे। ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सेल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। फिर हम एक्सेल स्केलेटन जो आज का टॉपिक है बेटा उसको हम देखेंगे। एक्सेल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रास, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल की बात करें तो स्कल इज मेड अप ऑफ क्रेनियम बोन्स एंड द फेशियल बोन्स। अब क्रेनियम बोन्स जो आपकी टेक्निकली खोपड़ी होती है, उर्दू में इसको खोपड़ी कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्रेनियम कहते हैं। इसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं, जिसमें से 4 अनपेयर होती हैं और 2 क्या होती हैं, पेड होती हैं। इसको याद रखने का तरीका है पीटी, पैराइटल और टेम्पोरल पेड है, बाकी सारी क्या होंगी, अनपेड होंगी। तो अनपेड बोन में हमारे पास फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड अनपेड है, जबकि पेड बोन में पैराइटल, टेम्पोरल आपके पास क्या है, पेड बोन है। अगर मिसाल के तौर पर जिस तरह मुझे बोर्ड में आया था वर्टिब्रास, तो मैं आपको वर्टिब्रा का अगर आपको स्कल आ जाता है कि भाई सिर्फ स्कल का बताओ, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो आप इस तरह लिखोगे कि पहले क्रेनियम की हेडिंग दोगे, क्रेनियम के बाद फिर बताओगे उसमें 8 बोन्स होती हैं, 4 पेयर होती अनपेयर होती हैं और 2 बेटा आपके पास क्या होती हैं, पेड होती हैं। अनपेयर्ड बोन की हेडिंग दोगे तो फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड, एथमॉइड आ जाता है। पेयर्ड बोन में आपके पास पैराइटल और टेम्पोरल आ जाता है। इसके बाद बेटा आपके पास फेशियल बोन्स हैं। फेशियल बोन्स की अगर हम बात करें बेटा, तो 14 फेशियल बोन्स होती हैं जो आपके चेहरे की हड्डी हैं। इसमें 6 पेयर्ड होती हैं और 2 अनपेयर्ड होती हैं। इसको याद रखने का तरीका है एमवी, मैंडिबल एंड वूमर। अनपेयर्ड बोन्स हैं, ये सिंगल सिंगल बोन होती है, बाकी सारी डबल डबल होती हैं। द पेयर्ड बोन एज मैक्सिला, ज़ैगोमैटिक बोन, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, पेलेटाइन और इन्फीरियर कंकाई। अगर इसका एक 3 डायमेंशनल व्यू देखा जाए तो पता नहीं आपको ये समझ आया ना आया, अगले में आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा। ये सबसे पहले ये फ्रंटल बोन है, ये साइड पे ग्रीन कलर की दोनों पैराइटल बोन्स हैं। ये आपके पास जैगोमेटिक बोन्स हैं, ये आपके पास जो ग्रीन ये वाला, ये भी जैगोमेटिक है, ये भी जैगोमेटिक, डबल डबल होती हैं। इस तरह नेजल बोन है, ये 2 होती हैं, तो ये देखो ऑरेंज कलर की 2 बोन्स हैं, ठीक है। ये आपके पास रेड और ऑरेंज ये लैक्रिमल बोन्स हैं। इसके पीछे अगर एंड पे देखें ये एथमॉइड बोन है, ठीक है। अब जो सिंगल सिंगल है वो सिंगल सिंगल के तौर पर रखी हैं, जो डबल डबल होती हैं बेटा वो डबल डबल है। ये टेम्पोरल बोन है, ये दोनों ये ग्रीन ब्लू और ब्लू जो आ रही हैं, इन्फीरियर टू ब्राइन। और ये फिर पैलेंटाइन बोन आ गई ये वाली, ये सी ग्रीन पैलेंटाइन बोन आ गई। इसके नीचे ये मैक्सिलरी बोन है, ये स्फीनॉइड बोन आ गई। एंड पे बेटा ये मैंडिबल आ गया और ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वूमर पड़ा हुआ है। ये टेक्निकली थोड़ी सी हाई क्लास है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये शायद आपको ज़्यादा बेहतर आ जाए। बाकी चीज़ों को आप फोसा वगैरह रहने दें, ये जब आप अनाटमी पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में जाकर तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें, ये पैराइटल बोन साइड पे, सामने बेटा फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल है, ये टेम्पोरल है, ये स्फीनॉइड है, ये जैगोमेटिक है, ये आपके पास मैक्सिल है, ये नेजल बोन है, ये आपके पास लैक्रिमल बोन है, ठीक है। ये आपके पास मैंडिबल है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा क्या पाया जा रहा होगा, वूमर। और उसमें अगर हम इसको मजीद खोल के देखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, एथमॉइड बोन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल स्कल आ जाता है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ बेटा। स्कल के अंदर क्रेनियम बोन्स पाई जाती हैं और फेशियल बोन्स पाई जाती हैं। क्रेनियम 8 होती हैं, 4 अनपेयर, 2 पेयर्ड। अनपेयर्ड में फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड और एथमॉइड होता है। पेयर्ड में पैराइटल एंड टेम्पोरल होता है।
फेशियल बोन में 14 बोन्स होती हैं, जिसमें 6 पेड होती हैं, 2 अनपेड होती हैं। पेड में मैक्सिला, ज़ैगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, प्लेटाइन, इन्फीरियर कंकाई होते हैं। अनपेड के अंदर मैंडिबल एंड वूमर आ जाती है। फिर वर्टिबल कॉलम, ये मुझे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया था। और वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें तो वर्टिबल कॉलम एक आपके पास एक्सटेंड करती है, बोन्स का स्ट्रक्चर है जो स्कल से पेल्विस तक जाता है, ठीक है, टू फॉर्म बैकबोन एंड इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। टोटल 33 वर्टिब्रास होते हैं। वर्टिब्रा को अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन नाम दिया गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विस। नॉर्मली जो वर्टिबल कॉलम होते हैं उसके 4 कर्वेचर होते हैं। 4 कर्वेचर का फ़ायदा क्या होता है कि इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है एक कॉलम की निस्बत, और हमारी मूवमेंट भी क्या हो जाती है, ज़रा बेहतर हो जाती है। फर्स्ट कर्वेचर की अगर हम बात करें तो पहला कर्वेचर है सर्वाइकल। सर्वाइकल में पहले 7 वर्टिब्रास आते हैं। अच्छा, नाम देने का तरीका C1, C2, C3 होता है। अगर मैं सर्वाइकल की बात कर रहा हूँ तो सर्वाइकल C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन स्टार्ट हो जाएगा आपके पास थोरेसिक रीजन, फिर वो T1, T2, T3, T4 इस तरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे एक दूसरे से स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होते हैं। द सर्वाइकल वर्टिब्रा इंक्लूड 7 वर्टिब्रास विच लाइज इन द नेक रीजन। फर्स्ट 2 जो वर्टिब्रास होते हैं वो आल्टस और एक्सिस है, ठीक है। पहला आल्टस है, दूसरा बेटा आपके पास क्या है, एक्सिस है। सेकेंड कर्वेचर हमारे पास थोरेसिक रीजन में आता है। इसके अंदर बेटा 12 थोरेसिक वर्टिब्रास हैं लोकेटेड इन द थोरेसिक रीजन। थर्ड कर्वेचर जो है वो लंबर रीजन में आता है। यहाँ पर 5 वर्टिब्रास होते हैं लंबर रीजन में, बड़े बड़े वर्टिब्रास होते हैं बेटा ये। चौथा कर्वेचर बेटा आपके पास पेल्विक रीजन में आता है। इसमें टोटल 9 वर्टिब्रास होते हैं, और 9 वर्टिब्रास एक्चुअली बाद में फ्यूज होकर 2 वर्टिब्रास बोन बनाते हैं, सैक्रम और कोकस। जो सैक्रम है वो आगे वाली 5 वर्टिब्रास है, ठीक है, इंटीरियर 5 वर्टिब्रा, जबकि जो कोकस है बेटा वो पीछे वाली 4 पोस्टीरियर वर्टिब्रा से मिलकर बनता है, ठीक है। ये एमसीक्यू उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैक्रम इंटीरियर 5 वर्टिब्रास और कोकस बेटा आपके पास क्या है, पोस्टीरियर 4 वर्टिब्रास। 9 होते हैं लेकिन रह 2 जाती हैं। इसको अगर ये देखें, ये आप बड़ी एक अच्छी है। अगर आप बिल्कुल सामने से देखते हैं आपको कुछ इस तरह का लगता है, अगर साइड व्यू देखते हैं तो आपको इस तरह से लगता है। ये पहले ऊपर जो 7 हैं ये सर्वाइकल है, इसके बाद ये थोरेसिक है, इसके बाद ये बेटा लंबर है, और एंड पर बेटा आपके पास ये क्या आ जाती है, पेल्विक रीजन आ जाता है। फिर रिब केज आ जाता है। रिब केज टेक्निकली बेटा मैंने थोड़ा सा अपर लेवल का लिखा हुआ है ताकि आपको ना समझ आ जाए अच्छे तरीके से। रिब केज क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स दैट आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। एट द एंड ये पीछे से किसके साथ अटैच होते हैं, वर्टिब्रा से। अक्सर आप बच्चों ना ये भूल जाते हैं, आगे से तो स्टर्नम से अटैच है, ठीक है, पीछे से कहाँ से अटैच होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। डिवीजन देखे जाए तो ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं और फ्लोटिंग रिब्स हैं। अच्छा, ट्रू रिब्स को डायरेक्ट रिब्स भी कहते हैं, फिर इनडायरेक्ट रिब्स होती हैं, और फ्लोटिंग रिब्स आपके पास फ्लोटिंग रिब्स के पास आता है। दूसरा नाम क्या है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिंग्स और वर्टिबल रिंग्स। अब ये होती क्या है मैं आपको एक एक करके इसका बता दूंगा। आगे इसकी तस्वीर भी मैंने बनाई है, AI जनरेटेड एक्चुअली, तो वो भी आपको दें। ट्रू रिब्स क्या होती हैं, पहली 7 जो रिब्स होती हैं बेटा ट्रू रिब्स होती हैं। अब ट्रू रिब्स को वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये पीछे से वर्टिब्रा के साथ अटैच होती हैं और आगे से डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। जोन सी रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हों उनको हम ट्रू रिब्स या डायरेक्ट रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये अपर थोरेसिक ऑर्गन्स को क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रही होती है। एमडी कैट वगैरह में किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अब वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स से क्या होता है बेटा, असल में होता ये है कि नीचे मैंने ये देखें, पहली जो 7 रिब्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये डायरेक्टली अटैच होती हैं। ये चूंकि एक AI जनरेटेड रिब्स है तो इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। ये सामने स्टर्नम है, ये आपको गूगल वगैरह पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो डायरेक्टली अटैच है वो आपके पास आ गई ट्रू रिब्स। अब नीचे से जो 8वां होता है ना, 8 से लेकर 10 पेयर तक, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ठीक है। वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो एक्चुअली जो 8वां है वो 7वें के साथ अटैच है,
जो 9वां है वो 8वें के साथ अटैच है, जो 10वां है वो 9वें के साथ अटैच है। तो इसको इसलिए कहते हैं कि ये कार्टिलेज के जरिए एक किस्म का अटैच हुए होते हैं और पीछे से वर्टिबल के जरिए अटैच प्रॉपर वर्टिब्रा से होते हैं और आगे डायरेक्ट अटैच नहीं होते, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ये अगले जो 3 पेयर हैं 8 और 10, ये रिब्स डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ, बल्कि ये कोस्टल कार्टिलेज को, इसलिए कॉन्ड्रल, कोस्टल कार्टिलेज की जगह हम क्या लिखते हैं, कॉन्ड्रल रिब्स के कार्टिलेजियस आपके पास आता है मामला। दे आर कनेक्टेड टू कार्टिलेज ऑफ द रिब अबव। जो 8वीं है वो 7वीं के साथ, जो 9वीं है वो 8वीं के साथ, जो 10वीं है वो 9वीं के साथ। फंक्शन क्या बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं लोअर रिब केज को। एंड पे फ्लोटिंग रिब्स है बेटा, इसको खाली वर्टिबल रिब्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। कोई एंटीरियर अटैचमेंट नहीं है, लेकिन पोस्टीरियरली बेटा वो अटैच होते हैं किसके साथ, वर्टिब्रा के साथ। इनका काम क्या है, ये किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं और दे अलाउ ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ टोर्सो, मतलब नीचे से आपकी मोबिलिटी को क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये इसकी हमने एक तस्वीर मैंने आपको बना दी है। ये आपके पास बेटा एक्सियल स्केलेटन सारा कंप्लीट हो गया। 1 मिनट में इसको बस रिव्यू करता हूँ। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल आ जाता है, ठीक है। स्कल के अंदर क्रेनियम बोन्स आ जाती हैं और फेशियल बोन्स आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास वर्टिबल कॉलम्स आ जाती हैं। वर्टिबल कॉलम्स के अंदर हमारे पास 4 कर्वेचर होते हैं। पहला सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा के साथ, दूसरा आपके पास होता है थोरेसिक रीजन और जिसमें 12 वर्टिब्रास होते हैं। 13वें में थर्ड में बेटा आपके पास लंबर रीजन है, इसमें 5 होते हैं। चौथे में आपके पास पेल्विक रीजन है बेटा, इसमें 9 वर्टिब्रास आती हैं। सैक्रम में एंटीरियर 5 होती हैं। कोकस में बेटा पोस्टीरियर 4 होती हैं। इसके बाद रिब केज है। रिब केज के अंदर आपके पास टोटल 12 पेयर्स हैं और एक आपके पास स्टर्नम आ जाती है। जो डायरेक्ट रिब्स हैं बेटा वो आपके पास 7 हैं, इनडायरेक्ट आपके पास 3 है, फ्लोटिंग आपके पास 2 हैं। तो ये बेटा आपके पास सारा एक सिस्टम है। होप सो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।